एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक वन और होगी फॉर हुएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ ब्रेकअप हो चुका है आपका और सेपरेशन चल रही है और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपके पास कभी वापस आएगा, हाँ या ना। तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीड और लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे, हाँ या ना। 10 of Pentacles, the Empress, 6 of Pentacles, underneath the deck we do have King of Cups. दो सिचुएशन में आपके पास वापस आएंगे। एक, अगर तो आप अपने आप को ऑब्सेस नहीं करो इस इंसान को लेकर तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। दूसरी चीज़, जब उनको लगेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से स्टेबल हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ऐड कर सकते हैं और आपके साथ जस्टिस कर सकते हैं, सिर्फ तब वापस आएंगे यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि आपका ख़ुद को लेकर क्या एटीट्यूड है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है आपका राइट नाउ, क्योंकि वो चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगी, वो अट्रैक्ट करेगी आपके पर्सन को। अगर तो आप चेज़ करोगे उसको और फियरफुल होगे कि पता नहीं ऐसा होता या नहीं होता, और आपके जहन में फियर ज़्यादा होंगे, फेथ कम होगा, आपको ये लगेगा कि शायद वो कहीं मूव ऑन ना कर जाए, किसी और के ना हो जाए, अगर ऐसे फियर्स होंगे तो नहीं, आपका पर्सन आपके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड बिल्कुल राइट हो और आपको ख़ुद पे बिलीव हो और अपने प्यार पे यकीन हो और आपको लगे कि नो, जो प्यार, जो कनेक्शन में जो नरिशमेंट आप देते हो वो कोई और नहीं कर सकता, एक गिवन जो आप एनर्जी करते हो इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, वैसा कुछ और कोई और नहीं कर सकता आपके पर्सन के लिए, तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। लेकिन अगर आपका खुद को लेकर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा नहीं है और आप लैक करते हो उस जगह पर, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपको प्यार करता है, बट राइट नाउ बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ुद को इंटरनली स्टेबल करो। उसके होते हुए ना होते हुए मैटर नहीं करना चाहिए, आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी हैज़ टू बी देयर। अगर वो कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा। और कब आएगा अगर आप मुझसे पूछना चाहो, तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि जब आप खुद के अंदर इतने कॉन्फिडेंट हो कि वो वापस आएगा और आपको उसमें फियर बिल्कुल नहीं हो, तो वो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर भी आ सकता है। अगर आपको फियर है तो पहले आप इन चीज़ों के ऊपर काम करो ताकि वो पर्सन आपकी तरफ जल्द आ सके। लेकिन मेजॉरिटी लोग, उन लोगों के लिए पर्सन तभी वापस आएगा जब आपका मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो ऐसा होगा जैसे एम्प्रेस का है, जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ईगो को लेकर नहीं, लेकिन आपका फेथ इतना स्ट्रांग हो कि आपको लगे कि पर्सन जब रेडी होगा वो आपके पास ही आएगा और कहाँ जाएगा। अगर आपका फेथ ऐसा है, बिलीफ ऐसा है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा डर रहे हो, घबरा रहे हो कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो इन दैट सिचुएशन नहीं आएगा। चाहे वो प्यार करता भी हो तब भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी होनी चाहिए रिसेप्टिव, पॉजिटिव, और जब तक वो नहीं होगी तब तक वो पर्सन आपको रीच आउट नहीं करेगा, ना ही आपकी तरफ आएगा। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। 4 कार्ड्स हैं मेरे पास यहाँ पे। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मुझे लगता है कि इस टाइम के अंदर आपके लिए ये टाइम अपार्ट जो है वो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, क्योंकि समहाउ मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जो है आपका पर्सन अंडरस्टैंड कर पा रहा है इस सेपरेशन में। इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट हील राइट नाउ। हो सकता है वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो सिक हो या फिज़िकली उसको कुछ इश्यूज़ हो सकता है कि वो उससे हील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो देन इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि जो आपके कनेक्शन में पास्ट जो फेलियर हुआ है उससे हील करने की कोशिश कर रहा है। आई एम रनिंग अवे फ्रॉम यू। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर तो आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपसे रन अवे ना करे तो डिटैच कर लो कम्प्लीटली, चेज़ करना छोड़ दो। जितना आप इस इंसान से डिटैच रह के फेथफुल रहोगे अपने 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 गोल से, अपने जो भी आप डिज़ायर करते हो, उतना आपका पर्सन आपकी तरफ जल्दी आएगा। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ये जो एक एटीट्यूड था कनेक्शन को लेकर, जहाँ पे आप चाहते थे कि चीज़ें जल्दी आगे चलें और कमिट करे पर्सन, या फिर शादी की बात हो, या फिर चीज़ें इन वन वे और द अदर स्टेप आगे हो कनेक्शन के अंदर, मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके पर्सन को आपसे दूर की है। मतलब कि वो जो आपका एटीट्यूड था
जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए थी, या आपके पर्सन को फियर फील होना शुरू हो गया कि ओ माय गॉड, लाइक यू नो मैं ये सब अभी नहीं कर सकता। हाँ, जैसा कनेक्शन था वैसा अगर रहता है तो इट्स ऑल गुड, क्योंकि प्यार वो करता है। लेकिन जो आप चाह रहे हो, जैसे शादी करना चाह रहे हो, कमिटमेंट करना चाह रहे हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि वो कर सके ऐसा। सो वो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से उसने हाँ यू नो आपसे वो दूर चला गया। अब वो चाह रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप उसको रीच आउट करो, या आप जो है उसको कुछ साइन दो ताकि वो आपके पास वापस आ सके। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब आपको वो साइन आप अपने पर्सन को वो साइन नहीं दोगे तो वो आपके पास तब भी आएगा, क्योंकि आपका फेथ जो है वो मैटर करता है। अगर आप फेयरफुल हो और आपको लगता है कि आपको उसको ऑनलाइन कुछ करके स्टेटस चढ़ाकर आपको उसको साइन देने की ज़रूरत है, यू कैन ट्राई दैट एज वेल, लेकिन आई वुड नेवर रिकमेंड। क्योंकि जब आप बिल्कुल डिटैच होते हैं ना, तब वो एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन की आपकी तरफ पुल होगी। जो वॉइड आप छोड़ते हो उसको फिल इन करेगा आपका पर्सन। अगर वो नहीं कर रहा तो आप करोगे। सो डू यू वांट टू बी द वन? अगर हाँ तो गो अहेड, लेकिन अगर आप नहीं करते तो वो पर्सन ज़रूर करेगा, स्पेशली इस सिचुएशन में जहाँ पे प्यार है और एक विशफुल थॉट है यू नो फ्यूचर को लेकर। लेकिन करंट सर्कमस्टांसेस में जो है वो चीज़ें जो है अभी इट्स बेटर कि जैसी हैं वो वैसी ही रहें, क्योंकि इससे आपके कनेक्शन को इन फ्यूचर जो है मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा। सिंस रीडिंग लंबी हो रही है तो इसमें एक या दो कार्ड और ऐड करते हैं, ओरेकल मैसेजेस, कि आपको राइट नाउ क्या करना चाहिए अदर देन व्हाट आई सेड, उसके अलावा और क्या करना चाहिए ताकि जो आप चाहते हो वो आपके लाइफ का हिस्सा बने जल्द। लेट्स सी कितने कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स। ओके, ब्रूक एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। राइट नाउ चाहे जो भी है सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में, राइट नाउ आपको इनर पीस, लाइक आई सेड, इनर स्टेबिलिटी बहुत काउंट करती है। तो डोंट लेट करंट सिचुएशन आपके माइंड को, आपके मूड को अफेक्ट ना होने दो। जब आप ये कर पाओगे और आपका, क्योंकि अगर आपको फेथ है या बिलीव है या आपको यकीन है कि ऐसा होगा, तो आपको फियर नहीं होगा और आप पीसफुल फील करोगे अंदर से अपनी करंट सिचुएशन को लेकर भी। लेकिन अगर आपके अंदर फियर है और अगर आप उसको ज़्यादा सोचते हो कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, जब इस तरह के थॉट्स या क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली आपका इनर पीस ख़राब होगा, और इनर पीस ख़राब हुआ तो ये आपके साथ नहीं होगा। इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस वाइल यू वेट, एज यू वेट। कोशिश करो कि आप अपने आप को हैप्पी, एक्साइटेड रखो। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो कोशिश करो कि अपने आप को बिजी रखो और अपने वर्क के ऊपर फोकस रखो राइट नाउ, लव लाइफ को हटाकर। जितना ज़्यादा खुश होगे, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, उतना आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो इस इंसान का वापस आना, उतनी जल्दी ये पॉसिबल हो सकेगा। ड्रीम एंड जर्नी, एक और चीज़ यहाँ पर, आपकी जो भी डिज़ायर है, ड्रीम है इस इंसान को लेकर, उस पर बिलीव रखते हुए इसको ऐसे लेना जैसे कि ये आपकी जर्नी का हिस्सा है, ताकि आपको ये फियर ना हो। जैसे अगर आपको फियर है कि पता नहीं फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखना शुरू करो या इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो कि जो करंटली हो रहा है इट्स अ वे ऑफ गॉड टू गेट यू देयर, तो ये आपका रास्ता ऐसा बना हुआ है, लेकिन जा आप वहीं रहे हो। अगर आप इस चीज़ को ऐसे लेना शुरू करोगे तो आपके लिए पॉजिटिव रहना, इजी रहना, पीसफुल रहना इजी हो जाएगा। सो ट्राई डूइंग दैट फॉर योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव। कोशिश करो कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव रख सको। आपका पर्सन आपके पास आएगा, बट यस आपका फेथ जो है वो काफ़ी मैटर करेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर अच्छी कोई भी रीड हो जाए तो उसमें कमेंट होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। अब जिन लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि वो कुछ अच्छा होते देख ही नहीं पा रहे हैं, उनको सुनने में भी वो लग रहा है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो तब भी आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा देख सकोगे। जो लोग मिरेकल्स में बिलीव रखते हैं उनकी लाइफ में मिरेकल्स होते भी हैं, लेकिन अगर आप वही चीज़ आती है कि अगर आपका माइंडसेट ही यही हो कि आपके साथ सिर्फ बुरा ही होना है, तो उसको कोई और बुरा होने से बचा नहीं सकता। सो कीप योर सेल्फ ऑन द पॉजिटिव साइड। कोशिश किया करो, चाहे कॉन्स्टेंट एफर्ट आपको करना पड़े, लेकिन कीप अ चेक ऑन योर थॉट्स। उससे आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर सकते हो या हासिल कर सकते हो या पा सकते हो जो आप चाहते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया होगा, क्या होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।